अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों, मैं तो दूसरों की तरह रोज़ाना वीडियो नहीं डाल सकता क्योंकि बहुत सारी मसरूफियात भी हैं मुझे, और चीज़ वो देते हैं जो काम करने वाली हो, काबिल चीज़ हो, वो इंसान को देनी चाहिए। और बाकी मैं हुक्मा को भी यही तरजीह दूंगा। जितने भी आजकल यूट्यूब में आए हुए हैं, नुस्खा वो दें जो कारआमद हो, काम करने वाला हो। ऐसे नुस्खे ना दिया करें फजूल के, जिनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता उस चीज़ से। तो मैंने बेबहा देखे हैं टाइमिंग के नुस्खे, मादा मनविया गाढ़ा होगा, ये होगा, वो होगा। खैर, मादा मनविया गाढ़ा करने के लिए और चीज़ें भी हैं, लेकिन उससे पहले मसाने को ठंडा करना चाहिए, मैदे को ठंडा करना चाहिए। उसके बाद मादा मनविया ऑटोमेटिक गाढ़ा होता है और उसकी पैदावार में भी इजाफ़ा होता है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ ये इंतहाई ताकतवर है, और टाइमिंग भी ऐसी कि बंदा अगर ताकतवर है तो सारी रात की हम बिस्तरी करेगा, थकेगा नहीं। सिर्फ एक हफ़्ता अशरा का ये नुस्खा इस्तेमाल करना है आपने, खाना है आपने, और मर्दाना पावर भी हद से ज़्यादा बढ़ती है इससे। टाइमिंग के साथ साथ मर्दाना पावर के लिए भी लाजवाब चीज़ है। तो दोस्तों, ये चीज़ असल ओरिजिनल टाइमिंग के लिए मैंने दी है। ओरिजिनल टाइमिंग के लिए ये बाज़ औकात होते हैं दो चार चीज़ें दे के फिर ऐसी बातें कर जाते हैं। ओरिजिनल टाइमिंग की और ख़ास टाइमिंग की चीज़ें और भी हैं, लेकिन ये एक आपको मैं दे रहा हूँ जड़ी बूटियों से। ये सबसे पहले है भी दाना, अकर करहा, तुख़्म रिहान, 2-2 तोला लेनी है। ये भी अकर करहा, ये ताकत में भी इजाफ़ा करती है। भी दाना ठंडा है, और तुख़्म रिहान मादा मनविया गाढ़ा बनाता है। मगज़ तमर हिंदी, रेश बरगद, सुहान करदा, ये टाइमिंग में इजाफ़े के लिए मसाने को ताकतवर बनाती हैं, और जो ढीली हमारी नसें हैं जो मादा मनविया को खारिज करती हैं, उनको मजबूती देने के लिए। जिससे अगर ये ढीली हो तो पेशाब के कतरे भी आते हैं बंदे को, किसी को तो लेशदार कतरे आते हैं, और बाज़ औक़ात पेशाब के कतरे भी निकल जाते हैं। पेशाब करने के बाद या पेशाब करने से पहले पेशाब के कतरे भी निकल जाते हैं। जैसे वज़ू करते हैं लोग नमाज के दौरान, उनका वज़ू भी टूट जाता है। तो पोस्त रीठा, ये खुश्क चीज़ है। अजवाइन खरासानी, काली मिर्च इन चीज़ों में लाजमी डालनी चाहिए। जब अजवाइन खरासानी आ जाए ना, उसमें काली मिर्च का इस्तेमाल लाजमी होता है। ये आपने पीस कर इनका सफ़ूफ बना लेना है। इसको पीस कर आपने इन चीज़ों का सफ़ूफ बना लेना है। ये आपको समझ ना आए किसी चीज़ की तो ये मेरा नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी यही है, मैंने दिया हुआ है लोगों को रहनुमाई के लिए, और रहनुमाई देता हूँ अगर किसी को समझ नहीं आती बनाने में, तैयार करने में, या अज्जा की समझ नहीं आती तो इनका सफ़ूफ बना लें। इसको खाने का तरीका ये है, दोपहर के खाने के 2 घंटा बाद, यानी कि असर का वक्त करीब होगा, उस वक्त पेट भी खाली होता है, तो 2 से 3 ग्राम ये ताज़ा पानी से लें। 2 से 3 ग्राम इसका सफ़ूफ ताज़ा पानी से लें। ये अमसाक भी पैदा करता है रात को, और टाइमिंग के लिए भी लाजवाब चीज़ है। वैसे मैं इसमें डाल रहा था एक और चीज़, जायफल, लेकिन जायफल एक ख़तरनाक भी साबित होता है क्योंकि उसकी तलब रहती है। अगर किसी नुस्खे में जायफल हो तो उसका तरियाक साथ में रखा करो, क्योंकि जायफल अफ़यून की तरह तलब करता है। मैं आपको ख़ास बता रहा हूँ। कोई भी नुस्खा किसी ने बताया है जायफल का, उसके साथ काली मिर्च है तो इस्तेमाल करें, काली मिर्च नहीं है तो फिर कभी इस्तेमाल जायफल का ना करना, वो तलब रखता है। जैसे कि एक नशे को किसी नशे की तलब होती है इस्तेमाल करने के बाद। ये ख़तरनाक चीज़ है, गर्म है, ये पावर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये तलब रखता है जायफल, इसको दूर रहना है इससे।
اگر کالی مرچ نہ ڈالی ہو اس میں. تو جس لوگوں نے جناب میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اچھی سے اچھی آپ ان کو دیکھ پائیں اور عمل کر پائیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.